एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। एक नए व्लॉग में आपका फिर से वेलकम है। तो जी, लगभग एक हफ्ते की छुट्टी मनाने के बाद फाइनली हम लोग घर वापस आ चुके थे। और जिस दिन हम लोग घर वापस आए सुबह लगभग 6 बजे के करीब, उसी दिन सबको अपने अपने कामों पे जाना था। सबकी छुट्टियां खत्म थी। बेटे का भी एग्जाम था तो बस उसको भी भेजना था। तो फटाफट घर आते ही मैं फ्रेशनअप वगैरह होके नहा के और फिर नाश्ता वगैरह मैंने तैयार किया था और सबका टिफिन वगैरह तैयार करने के बाद मैंने अपना भी टिफिन पैक किया और सब लोग अपने अपने कामों पे निकल गए थे। शाम को घर वापस आने के बाद ना एकदम थकावट सी लगी थी, तो बिल्कुल भी घर की साफ सफाई नहीं हो पाई। हल्का हल्का मैंने झाड़ू वगैरह ही घर में लगाया था, बाकी कोई काम नहीं किया था, क्योंकि ना थकान जो होती है वो वापस आने के बाद ही लगती है। और इतनी जोर की नींद आ रही थी ना, इतनी थकावट थी, क्योंकि बैक टू बैक एकदम भागम भागी था हमारा। हम लोग वैष्णो देवी गए थे, उसके बाद हम लोग दिल्ली गए और उसके बाद हम लोग घर आ गए। हम लोग का प्लान मथुरा जाने का भी था, बट ना बहुत ज़्यादा थकावट लग जाती, इसलिए हम लोग वहाँ का प्लान हमने कैंसिल किया। नेक्स्ट ट्रिप हम बनाएंगे मथुरा का, तो हम वहाँ जाएंगे। शाम को बस मैंने हल्का फुल्का झाड़ू ही निकाला, बाकी खाना वाना बना के खा के हम लोग सो गए थे। कुछ भी काम उस तरह का मतलब साफ सफाई वाला एक्स्ट्रा नहीं हुआ था। जो भी डेली के हल्के फुल्के होते हैं वही मैंने काम किए थे, क्योंकि मुझे चाहिए थी नींद। जब तक अच्छी सी नींद नहीं लगती है ना, तब तक आलस थकान बिल्कुल भी नहीं जाता है। और बॉडी तो ऐसी है ना कि आप जब तक घूमते रहो तब तक तो ठीक है, लेकिन जैसे ही घर आओ ना, पता नहीं कैसे लगता है कि सारी थकान थकावट सब निकल के इकट्ठा आती है। तो जी, आज के दिन की सबकी छुट्टियां तो भागम भाग थी नहीं, और ना मैंने अच्छे से पूरी नींद पूरी की है। आज मैं 6:30 बजे सो के उठी हूँ और उठने का तब भी मन ही नहीं कर रहा था बिस्तर छोड़ने का, लेकिन कैसे तैसे करके मैंने खुद को रेडी किया और खुद को मोटिवेट किया और बिस्तर को मैंने छोड़ा है। लेकिन ऐसा है कि मतलब काफ़ी हद तक मुझे ना मतलब रिलीफ महसूस हुआ है। अगर नींद अच्छे से मिल जाती है ना, तो बॉडी काफ़ी हद तक एनर्जाइज हो जाती है। अब मैं अपने घर के कामों में लग सकती हूँ। तो उठने के बाद मैंने थोड़ा सा वर्कआउट अपना किया था। उसके बाद फिर मैं बाहर बैल्कनी एरिया में मैंने झाड़ू लगाया और उसके बाद फिर मैं आ गई रूम में। मुझे ना थोड़े से कपड़े वगैरह अपने अब धीरे धीरे करके वॉश करने थे। आज छुट्टी थी तो मैंने सोचा ना कि जो भी हैवी वाले कपड़े हैं उनको मैं आज वॉश कर देती हूँ। फिर जो हल्के फुल्के कपड़े रहेंगे उनको मैं डेली करके एक एक दो करके ना अपना वॉश करती रहूँगी। तो जो ज़्यादा गंदे थे और हैवी थे उनको मैंने आज यहाँ पे छांट के निकाला है और उसको मैंने भिगो दिया है। तो सरफ के पानी में भिगो के मैं लगभग 1-2 घंटा छोड़ दूंगी, तो वो अच्छे से ना फूल जाएंगे। तो उनको धुलने में ना ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। अभी हमारे पास वॉशिंग मशीन नहीं है, तो मुझे ना कपड़े अभी हाथ से ही वॉश करने होते, तो मैं यही ट्रिक अपनाती हूँ। मैं उनको ना भिगो के छोड़ देती हूँ और फिर मैं उनको वॉश करती हूँ, तो ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता और अच्छे से सब कपड़े साफ भी हो जाते हैं। कपड़े वगैरह भिगो के मैं ब्रश करके फिर आ गई किचन में। मैंने सोचा सबसे पहले ना थोड़ा सा कुछ चाय नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद मैं आगे के कामों में लगूंगी, क्योंकि घर में भी सब लोग अब उठ चुके थे, क्योंकि टाइम हो चुका था सबका उठने का और चाय नाश्ते का। तो मैंने कहा पहले चाय नाश्ता करते हैं, उसके बाद काम तो होते रहेंगे। सबसे पहले मैंने ना यहाँ पे किचन की स्लैब पे एक बार कपड़ा घुमा दिया था, उसके बाद मैंने चाय चढ़ा दी है और एक साइड मैंने दूध भी गर्म कर लिया है। और चाय जब तक पक रही है ना, तब तक ये टमाटर आए हुए थे शाम को ना, तो इनको मैंने वॉश नहीं किया था, तो मैंने सोचा फटाफट इनको भी वॉश कर देते हैं और साइड में रख देते हैं इनका पानी झड़ने के लिए। तो बस इसको वॉश करके मैंने यहाँ पे रख दिया है सूखने के लिए। और मैंने जो भी बर्तन वाले जाली में जो भी बर्तन रात के धुले हुए थे ना, उनको मैंने हटा के अंदर कैबिनेट्स में लगा दिया है। चाय भी हमारी पक चुकी थी, तो बस फटाफट मैंने अपने और हस्बैंड जी के लिए निकाली है चाय। तो बस चाय नाश्ता करने के बाद फिर मैं आ गई हूँ फिर से किचन में। तो सबसे पहले मैंने ये बर्तन वाले स्टैंड पे ना एक बार गीले कपड़े से पूरा साफ कर लिया था, क्योंकि ये ना थोड़ा सा मतलब इसमें पानी के दाग लग गए टाइप में पड़े हुए थे और साथ ही साथ थोड़ा बहुत गंदा था, धूल मिट्टी लगी थी। तो मैंने सबसे पहले इसको अच्छे से क्लीन किया। साथ ही साथ ना मैंने स्लैब को भी अच्छे से एक बार कपड़े से साफ सुथरा कर दिया। जो भी हल्का फुल्का पानी वगैरह गिरा था वो सब क्लीन कर दिया है। और एक एक कपड़ा मैंने ना खिड़कियों के कांच पे भी लगा दिया है, ताकि वो भी एकदम साफ सुथरी हो जाए। तो ये सारे काम हो चुके हैं और इसके बाद बारी थी यहाँ पे बर्तन वगैरह वॉश करने की। तो जो चाय के बर्तन है इनको मैं हाथों हाथ यहीं पे अभी मल लूँगी, ताकि ना मतलब ये सारे काम निपटे रहें, फिर मैं अपनी साफ़ सफाई कर सकूँ और फिर उसके बाद मैं घर के आगे के कामों में लग सकूँ। तो फटाफट मैं कर रही हूँ यहाँ पे बर्तन वॉश। तो बर्तनों को मैं यहाँ पे एक एक करके मल ले रही हूँ।
बर्तन मैं ज़्यादा रखती नहीं हूँ सिंक में, थोड़े थोड़े जैसे जैसे बर्तन निकलते जाते हैं मैं उनको वॉश करती जाती हूँ। इससे ना मतलब बर्तनों का ढेर नहीं लगता और मेरा किचन भी ना बिखराना और गंदा नहीं लगता है, एकदम साफ़ सुथरा लगता है। तो बस बर्तन सारे वॉश हो चुके थे। इसके बाद मैंने सिंक की ट्रे को भी अच्छे से क्लीन कर लिया है और इसके बाद सिंक पे भी मैंने अच्छे से पूरा स्पॉन्ज से और विम जेल से ना अच्छे से पूरा मल लिया है। सिंक भी एकदम साफ़ सुथरा हो गया है। तो जैसे ही मैं बर्तन मलती हूँ ना वैसे मैं सिंक को भी तुरंत अच्छे से साफ़ सुथरा कर देती हूँ। इधर उधर जो पानी बिखरा होता है उसको सबको क्लीन कर देती हूँ। तो मतलब सिंक भी एकदम नीट एंड क्लीन बना रहता है। ये सारी मेरी गुड हैबिट्स हैं जिनकी वजह से मैं अपने ना किचन को अच्छे से हमेशा क्लीन और साफ़ सुथरा रख सकती हूँ। इससे ना कीड़े मकोड़े भी किचन में नहीं आते हैं और गंदगी भी नहीं लगती है। और इसके बाद मैं लग गई आगे के कामों में और मैं आ गई सबसे पहले यहाँ बेटे के रूम में। तो इस वाले दीवान का ना मुझे यहाँ पे बिस्तर लगाना था, तो मैंने बेडशीट वगैरह दूसरी लगानी थी। सबसे पहले मैंने बिस्तर को अच्छे से झाड़ा है और उसके बाद फिर मैंने एक एक करके यहाँ पे बेडशीट लगा दी है। अभी इसका गद्दा नहीं आया था, थोड़ा ना इसे बिस्तर लगाने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। खैर कैसे भी करके मैंने मैनेज किया है। और साथों साथ ना मुझे यहाँ पे बेटे की जहाँ पे बुक्स वगैरह रखता है ना वो भी टेबल इधर उधर सारी चीज़ें उसने कर रखी थी, एकदम बिखेर के रख दिया था सारी चीज़ें। तो मैंने सारी चीज़ों को समेटा है, जो चीज़ें जहाँ की थी उनको उनके प्रॉपर प्लेस पे रखा है ताकि मुझे ना यहाँ पे जगह निकल के आ सके और साफ़ सुथरा करने के लिए भी जगह मिल सके। और इसके बाद मैंने ना बुक्स को एक साइड और कॉपीज़ को एक साइड कर दिया है। उसने बुक्स कॉपीज सबको एक में मिक्सअप कर दिया था, तो जिससे ना उसको बाद में ढूंढने में काफ़ी दिक्कत होती थी। मैंने सारी चीज़ों को उसकी जगहों पे अरेंज किया है, खिलौने वगैरह को मैंने एक जगह पे सेट कर दिया। उसके बाद पूरे मैंने टेबल पे ना क्लीनिंग स्प्रे और सूखे कपड़े की मदद से पूरा उसको क्लीन कर दिया है। इसके बाद ना बाकी जो साइड में एक ये रखा हुआ ड्रॉर्स ना इसको भी मैंने एक बार कपड़े से अच्छे से क्लीन कर दिया था। अब पूरा रूम देख सकते हो सेट हो चुका था। अब बारी थी झाड़ू निकालने की, तो फटाफट मैंने ना पूरे रूम में अच्छे से झाड़ू निकाल ली। जब सारी चीज़ें अपनी जगह पे सुव्यवस्थित रहती है ना तो क्लीन करने का एरिया भी मिल जाता है और फटाफट सारी चीज़ें क्लीन भी हो जाती हैं। जब तक सारी चीज़ें बिखरी रहती हैं तब तक क्लीन करने का मतलब कोई जगह भी नहीं समझ में आती, कोई काम भी नहीं समझ में आता। तो सबसे पहले ना सारी चीज़ों को उनकी जगहों पर अरेंज करना बहुत ज़रूरी है। सारी चीज़ें अपनी जगहों पर अरेंज हो जाती हैं तो रूम ऑटोमेटिक आधे से ज़्यादा क्लीन वैसे ही लगने लग जाता है। उसके बाद फटाफट से झाड़ू निकाल लो, ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। इसके बाद मैं आ गई बेडरूम में, तो यहाँ ना कुछ ज़्यादा ही चीज़ें इधर उधर बिखरी थी। कुछ सामान हमारे जो हम लेके भी गए थे वो भी सब मुझे धीरे धीरे खाली करने थे। तो मैंने यहाँ पे बैग्स को सबसे पहले अपने जो मैं हैंड बैग लेके गई थी उसको मैंने ऐसा खाली किया। और ये मैं आपको की चेन दिखा रही हूँ। तो ये जो हम वैष्णो देवी से लेके आए थे, यहाँ इसमें ना मैंने घर का नाम अपना लिखवाया हुआ था। तो बस बैग मैंने खाली करके ना अभी उसको ट्रॉली बैग में ही डाल दिया है। बैग में उसको मैं अच्छे से वॉश करके सेट करूंगी। और तो उसके अंदर जो भी सामान मैंने हल्का फुल्का जो भी कॉस्मेटिक वगैरह का इधर उधर का सामान रखा था सबको मैंने उनकी जगहों पे अरेंज किया है। और ये वाला जो ड्रॉर्स था ना वो इसमें जब हम घर जा रहे थे ना पैक कर रहे थे सामान, तो भी जो मुझे एक्स्ट्रा सामान लगा सबको मैंने इसी में रख दिया था। तो ये पूरा एकदम इधर उधर भरा पड़ा था, तो मैंने सबसे पहले इसको खाली किया है। इसमें जो भी एक्स्ट्रा चीजें रखी थी उनको उनके प्रॉपर प्लेस पे रखा। उसके बाद इसको भी मैंने क्लीनिंग स्प्रे की मदद से अच्छे से क्लीन कर लिया है। तो फ्रेंड हमारी बॉडी ना हमारे ऊपर निर्भर करती है, हम जैसे अपने बॉडी को जैसे रखेंगे वैसे ही हमारी बॉडी बन जाएगी। अगर हम उसको आराम ही देते रहेंगे ना तो वो बिल्कुल भी काम करने के लिए खुद को नहीं कहेगी, मतलब वो खुद से नहीं, आप सोचोगे कि मतलब काम करें, या फिर अगर आप आलस करते रहोगे ना तो मतलब आपको आलस ही आता रहेगा, बिल्कुल भी आपकी बॉडी ऐसे नहीं रिचार्ज हो पाएगी। तो आपको खुद को पहले मोटिवेट करना पड़ेगा, खुद को तैयार करना पड़ेगा घर के कामों को करने के लिए। जब तक आप खुद को तैयार नहीं करोगे तब तक आपका कोई काम भी नहीं हो सकता। और जब आप खुद को रेडी कर लोगे ना तब आपका काम करने का मन भी करेगा और आपकी सारी चीज़ें एक बैग होती रहेंगी और आपकी जो थकावट है वो भी छूमंतर हो जाएगी। तो जितना भी बॉडी को रेस्ट करना होता है उतना मैंने उसको रेस्ट भी दे दिया था, प्रॉपर अच्छे से नींद ले ली है। और अब मुझे ना कामों में लगना था, इसलिए मैंने अपने बॉडी को तैयार भी कर लिया है कि मुझे आगे के काम भी करने, घर के काम भी करने। तो काम तो मतलब इकट्ठा तो सारे काम होने नहीं है, एक एक करके सारे काम होने हैं। तो मुझे जितना मैंने सोचा कि एक एक रूम को अच्छे से ऑर्गेनाइज करूं, सबसे पहले मैंने आज बेटे के रूम में और बेडरूम को मुझे अच्छे से क्लीन करना था। तो यहाँ की मैंने अच्छे से सारी चीज़ें झाड़ी पोछी हैं। तो अगर आप एक एक करके एक एक रूमों को अच्छे से साफ सुथरा करते चलोगे ना तो मतलब एक एक करके आपके सारे रूम अच्छे से सब व्यवस्थित हो जाएंगे। तो मैंने आज टास्क ले लिया था, खुद को टास्क दिया था कि मुझे ना आज इन दोनों रूमों को अच्छे से पूरा क्लीन करना है, जो भी इधर उधर चीज़ें फैली हैं उनको समेटना है। तो फिर यहाँ पे मैंने जो ट्रॉली बैग थी उसको भी अच्छे से क्लीन कर लिया, क्योंकि बाहर से अगर हम कहीं से कुछ लेके आते हैं मतलब तो उस पर भी गंदगी वगैरह जमा होती है। तो उसको भी मैंने अच्छे से झाड़ा। एक दफ़ा हमने इसको झाड़ के तो अंदर रखा था, बट फिर से मैंने अच्छे से उसको पूरा क्लीनिंग स्प्रे की हेल्प से अच्छे से
पूरा क्लीन किया और उसके बाद फिर मैंने उसको ना अभी साइड में लगा दिया, क्योंकि अभी इसमें मैंने काफ़ी सारे कपड़े रखे हैं। तो एक एक करके सारे कपड़े जब वॉश हो जाएंगे, वो खाली होगा, तब मैं उसको अंदर सेट कर दूंगी। तो अभी फिलहाल के लिए मैंने उसको साइड में एक जगह पे अच्छे से क्लीन करके रखा दिया। और इसके बाद बारी थी यहाँ पे अलमीरा वगैरह पे भी कपड़े वगैरह मारने की, तो उसको भी मैंने क्लीनिंग स्प्रे और ये जो माइक्रोफाइबर ग्लव्स है इसी की हेल्प से पूरा अलमीरा को भी मैंने अच्छे से साफ सुथरा कर दिया है। बेड के हेडबोर्ड को भी अच्छे से मैंने पूरा क्लीन किया। इसकी हेल्प से ना सारे जो भी काम होते हैं ना वो सारे आसान हो जाते हैं, फटाफट से होते हैं, बहुत अच्छे से ना ये गंदगी वगैरह पूरा क्लीन कर देता है। अब बारी थी यहाँ पे बिस्तर लगाने की, तो बिस्तर मुझे ये वाला भी हटाना भी है, लेकिन मैंने सोचा ना आज इतने सारे कपड़े वॉश करने, तो इसको मैं कल के लिए रखती हूँ। तो आज मैं इसको फिलहाल के लिए अच्छे से झाड़ के ना पूरा फिर से बिस्तर लगा दे रही हूँ। और ये बिस्तर कल चेंज होंगे, क्योंकि आज एक रूम का बिस्तर चेंज हुआ है, कल दूसरे रूम का करूँगी। इकट्ठा सारे रूम का करने लग जाओ तो मतलब काम ज़्यादा हो जाएंगे, और इकट्ठा इतने सारे कपड़ों को ना धुलने और सुखाने में दोनों में दिक्कत होगी। तो इसीलिए फिर मैंने आज ये वाले बिस्तर को चेंज करना छोड़ दिया। मैंने कहा ठीक है, अच्छे से झाड़ दे रही हूँ। तो बस बिस्तर को मैंने अच्छे से झाड़ के वापस से लगा दिया है, और यहाँ पे तकिया वगैरह की कवर को फिर से यहाँ पे निकाल के जैसे झाड़ के वापस से सेट कर दिया। और देख सकते हो काफ़ी हद तक रूम पूरा सेट हो चुका था, तो सारा मैंने डस्टिंग वगैरह कर दिया था। अब बारी थी झाड़ू निकालने की, तो पूरे रूम में मैंने झाड़ू निकाला, और इसके बाद मैंने पूरे आगे के रूम में और हॉल में भी पूरा झाड़ू वगैरह निकाल लिया था, सबको साफ सुथरा कर दिया था। इसके बाद बारी थी पोंछा निकालने की, तो आगे के रूम से होते हुए हॉल में और किचन में सब जगह मैंने पोंछा निकाल दिया। अब बारी थी बस यहीं बेडरूम और बेटे का रूम ही बचा, तो दोनों रूम में एक एक करके पोंछा निकाल लो। और आगे के रूम में ना मैंने हल्की फुल्की ही साफ सफाई करी है, बस झाड़ू पोछा ही निकला। अच्छे से जो डस्टिंग होती है वो वाला काम अभी नहीं किया, उस वाले काम को मैं नेक्स्ट डे के लिए रखूंगी, क्योंकि अगर एक एक करके कमरा करूँ ना तो वो काम हो जाने, या तो फिर मैं शाम टाइम में टाइम पाऊंगी तो शाम टाइम में वो वाला रूम मैं अच्छे से क्लीन कर लूंगी। बस उसकी डस्टिंग वगैरह करनी है, बाकी बिस्तर वगैरह सब मैंने सेट किया हुआ है और झाड़ू पोछा सब लग चुका था। तो फ्रेंड काम करो तो काम हो ही जाता है, और आलस करो ना तो मतलब सारे काम ऐसे ही पड़े होते हैं। अभी अगर मैं आलस करके लेटी होती तो मतलब मेरे कोई काम भी ना होते, और मेरी जो छुट्टी है ना वो भी समझ लो खाली ही चली जाती है। और छुट्टी के दिन ही अच्छे से टाइम मिल पाता है कि हम अपने सारे कामों को अच्छे ढंग से कर सकें। तो जी सारे घर की साफ सफाई हो चुकी थी, फूड रेस्ट को मैंने उसकी जगहों पर रख दिया था, और देख सकते हो रूम का फाइनल लुक कितना साफ सुथरा व्यवस्थित लग रहा है। अब जाके अपनी मेहनत पे मतलब नाज हो रहा है कि मतलब इतनी देर की मेहनत रंग लाई है। तो जी साफ सफाई वाला काम तो डन हो चुका था। इसके बाद मुझे ना नहाने जाना था, और कपड़े वगैरह जो मैंने भिगोए थे उनको भी वॉश करना था। सबसे पहले मैंने ना जो नहा के पहनने कपड़े उनको प्रेस कर रही हूँ। ये सूट मैं पहनने वाली हूँ। एक्चुअली ना हम लोग अभी गांव भी जाने वाले हैं, क्योंकि गांव में भी हमको सबसे मिलना है, प्रसाद वगैरह भी जो हम लेके आए हैं वो भी देना है, घर वालों से भी मिलना है। तो खाना वगैरह हम लोगों का दोपहर का ना वो गाँव में ही होगा। तो जी फटाफट मैंने सारे कपड़े अपने प्रेस कर लिए थे, और उसके बाद फिर मैं चली गई सीधे बाथरूम में। तो यहाँ ना बेटे के और मेरे जो शूज़ हम पहन के गए थे वो भी मैंने देखे गंदे पड़े थे, तो मैंने सोचा इसको भी लगे हाथों क्लीन कर दूं, ताकि इनको अच्छे से धुल के सुखा के मैं वापस अंदर रख सकूं। ये वाले शूज़ ना मतलब हम डेली यूज़ में नहीं लाते हैं, और कहीं जाना होता तभी हम इसे यूज़ में लाते हैं। तो इनको बिना धुले वापस अंदर रख नहीं सकते, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गंदे हो चुके थे। और जब जो चीज़ें कम यूज़ करनी हो, कभी कभी यूज़ करनी हो, उनको अच्छे से साफ़ सुथरा करके रखना ही ज़रूरी होता है। तो बस इनको मैं फटाफट यहाँ पे वॉश कर दे रही हूँ। अभी दिन भर अच्छे से धूप इनकी लग जाएगी तो ये सूख जाएंगे। शाम टाइम में मैं वापस घर आऊँगी तो इनको मैं इनकी जगहों पे अच्छे से सेट कर लूँ, ताकि ये दोबारा भी यूज़ करने के लिए रेडी रहें। तो फ्रेंड चीज़ें ना देखभाल करने से ही ज़्यादा दिनों तक चलती हैं। अगर हम जिस चीज़ की अच्छे से केयर करेंगे ना वो काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग चलेंगी और अच्छे से बनी रहेंगी एज इट इज़। तो यही छोटी छोटी आदतें हैं जो हम वुमेन्स को स्मार्ट वुमेन, स्मार्ट हाउस वाइफ बनाती हैं। तो यहाँ मैं लग गई हूँ कपड़ों को वॉश करने में। फटाफट सारे कपड़ों को मैं यहाँ पे वॉश कर लूँगी। तो ये छुट्टी के दिन का मैं अपना अच्छे से सदुपयोग कर लेती हूँ, क्योंकि हम वर्किंग वुमेन के पास ना उस तरह तो टाइम ज़्यादा होता नहीं है, टाइम हमें निकालना पड़ता है। तो संडे एक ऐसा दिन होता है जिस दिन हम अपने सारे एक्स्ट्रा कामों को निपटाने की कोशिश करते हैं। तो मैंने जितने भी हैवी वाले कपड़े थे जो कि मुझे लगे वो सब मैंने हाथों हाथ धुल लिए थे, और भिगोने के बाद ना वो आसानी से अच्छे से साफ भी हो जाते हैं।
हैं, अच्छे से धुल जाते हैं। तो बस सारे कपड़ों को मैंने धुला, उसके बाद नहा के आज मुझे हेड वॉश करना था, मैंने हेड वॉश भी किया और अब मैं कर रही हूँ माता रानी की दीवार। पूजा पाठ करके तुलसी जी में मैंने जल डाला है और उसके बाद बारी थी कपड़ों को फैलाने की। तो जो छोटे मोटे कपड़े थे उनको मैंने नीचे स्टैंड पे ही फैला दिया था, बाकी कपड़ों को लेके मैं आ गई हूँ छत पे सुखाने के लिए। तो सबसे पहले मैंने तार को ना एक सूखे कपड़े से क्लीन कर दिया, क्योंकि इस पे ना धूल मिट्टी जमा होती है और ये गीले कपड़े मैं अगर बिना साफ किए फैलाऊंगी ना तो ये कपड़े वापस से गंदे हो जाएंगे, क्योंकि धूल मिट्टी इसमें चिपक जाएगी। तो सार को सूखे कपड़े से पोंछने के बाद ना बारी बारी करके मैंने सारे कपड़ों को फैला दिया है। कपड़ों में चिमटी लगाती चल रही हूँ ताकि ना हवा से वो उड़े नहीं और अच्छे से सूख जाए। यहाँ पे कपड़ों को झिटक के डालने से ना, जब हम कपड़ों को निचोड़े रहते हैं तो उसमें रिंकल्स पड़े होते हैं ना, झिटकने से ना वो सारे रिंकल्स हट जाते हैं और कपड़ों को ना बाद में ज़्यादा प्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और कपड़ों को उल्टा करके मैं फैलाती हूँ, इनसे उनका कलर भी नहीं जल्दी जाता है। मेरी एक प्यारी सी सब्सक्राइबर है पंजाब से, उन्होंने पूछा था कि दीदी आप अपना कपड़े फैलाने वाला तार कैसे लगाए हो छत पे। तो मैंने ना हुक्स लगवा रखे हैं, जब हमारा घर बन रहा था तब भी हमने लोहे के हुक्स लगवाए थे, उसी में मैंने तार फंसाए हुए हैं। एक दो हुक्स आप देख सकते हो इधर भी मैंने इंस्टॉल करवाए हुए हैं, ये कपड़े फैलाने के तार के लिए ही मैंने लगवाए हुए थे। और तार मैंने ना बिजली का जो केबल होता है वही अभी फ़िलहाल के लिए लगाया हुआ है, काफ़ी अच्छा रहता है, वो मजबूत पड़ता है, उस पर आप कितने भी कपड़े डालो तो वो टूटता भी नहीं है। तो आशा करती हूँ मैं आपके सवालों का सही से जवाब दे पाई हूँ। और ना कपड़े डल चुके हैं और यहाँ पे मैं अपने बालों को ना टॉवल से ही अच्छे से सुखा ले रही हूँ। काफ़ी हद तक ये टॉवल में ही सूख चुके थे, अब ये नॉर्मल एयर में अच्छे से सूख जाएंगे। तो इसी के साथ आज के इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। होपफुली व्लॉग पसंद आया हो आपको, अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।